नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अष्टो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो ये डिस्कशन है वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न के शनि के विषय में हमारा अभी डिस्कशन चल रहा है। देखिए, वृषभ लग्न हो गई, एंटी क्लॉक आएंगे सप्तम भाव यानी 7वें भाव में वृश्चिक राशि के शनि बैठे। जब वृश्चिक राशि के शनि बैठे तो क्या कहेंगे हम, वृषभ लग्न के सप्तम भाव में शनि का फल। ठीक है, शनि वृश्चिक में, तो यह भी कह सकते हैं वृषभ लग्न के वृश्चिक राशि के शनि का फल। ठीक है, यदि दो पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी हो वो सेम चीज होगी, उसका जो आंसर होगा वही होगा। हेडिंग थोड़ी चेंज हो सकती है, बाकी सेम फल होगा। लग्नेश कौन है? शुक्र है। शनि किस राशि में बैठे? वृश्चिक राशि में बैठे। तो कैसे बनती? विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका। विशाखा के एक चरण, अनुराधा के 4, ज्येष्ठा के 4 से इंटू 9 चरण हो गए, उससे हमारी वृश्चिक राशि बन गई। ठीक है, विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका। विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति, अनुराधा के शनि, ज्येष्ठा के बुध और शनि की दृष्टि यदि हम देखते हैं तो 3, 7 और 10, त्रिसप्तम दशम, त्रिसप्तम दशम, त्रिसप्तम दशम, नवम भाव, लग्न भाव और चतुर्थ भाव को दृष्टि जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इन भावों को शनि की आज दृष्टि जाएगी, यानी मकर राशि को देखेंगे, वृषभ राशि को देखेंगे और सिंह राशि को शनि हमारे देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमारी जो बिल्कुल चैप्टर के हिसाब से, हमारा अध्याय के हिसाब से यदि वीडियो देखी जाए, 212वीं वीडियो लॉन्ग वीडियो है। शॉर्ट वीडियो भी हम डालते हैं और जो हमारा चैप्टर बाय चैप्टर बिल्कुल स्मूथली, यदि जो व्यक्ति पाराशर लघु पाराशरी के मुताबिक या भृगु सरल पद्धति के अनुसार कोई व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता है, ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी आंसर चाहिए तो हमारे चैनल में आपको मिल सकता है। और उसमें आप बेसिक से लेकर के टोटल वीडियो जो है अपलोड हम कर रहे हैं। बेसिक में कम से कम 20 से 25 वीडियो हमने डाली है। उच्च नीच आदि अवस्था, शुभ अशुभ दिशा आदि सब कुछ टोटल डाला हुआ, तो प्लीज आप उनको देखिए, उसके बाद ही आपको यह समझ में आएगा। यदि आप सीधे इसको देखने लग जाएंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना आपको बेसिक देखने में समझ में आएगा। बेसिक क्या है? देखो, जैसे एक मैथ में सूत्र है, नियम है, रूल कह देते हैं, वही हमारा बेसिक है कि शनि किस राशि में उच्च का, किस राशि में नीच का, किस में मूल त्रिकोण में है, क्या दृष्टि है, क्या भाव है, ये सब चीजें हम उसमें डिस्कशन करते हैं, जो हमारा बेसिक में हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद हमने मेष लग्न के विषय में टोटल सभी ग्रहों का फल अलग अलग भावों का अपलोड किया हुआ है। वृषभ लग्न में भी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि भी सप्तम भाव तक हम पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी ही राहु केतु के हम वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए, शनि सप्तम में बैठा है, वृश्चिक राशि का बैठा है। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। जब वृश्चिक का स्वामी मंगल है और शनि मंगल की आपस में कोई मित्रता नहीं है, कोई मित्रता नहीं, आपस में शत्रुता ही है, कोई आपस में विचार अच्छे नहीं मिलते, मतभेद ही है। अब सप्तम भाव से हम विचार क्या करते हैं? स्त्री यानी पत्नी का विचार करते हैं, पार्टनर का विचार करते हैं, अपोजिट व्यक्ति का विचार करते हैं, पार्टनरशिप का विचार करते हैं, लंबी यात्रा का विचार करते हैं, विदेश से संबंधित यात्रा का विचार करते हैं, पति पत्नी के सुख का विचार करते हैं। यदि आपका सप्तम भाव अच्छा है तो आप यह कह सकते हैं कि आपके पति पत्नी के संबंध, पति पत्नी के रिलेशन, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होगा। यदि कोई पापी ग्रह से पीड़ित है तो वो इफेक्ट डालेगा, कोई नीच ग्रह से प्रभावित है डालेगा, सप्तमेश यदि कमजोर है तो भी डालेगा। तो इन सब चीजों का हमें डिस्कशन करना। शनि सप्तम भाव में वैसे निष्फल ही माने गए हैं,
सप्तम भाव में कोई अच्छा फल, शुभ या अशुभ कोई फल नहीं, मगर उसमें ये बात का ध्यान देना, शनि यदि सिंगल डिजिट में बैठे हैं अकेले, तो वहां पर उतना प्रभाव शुभ या अशुभ नहीं मानते, मगर तब भी हम डिस्कशन करेंगे शनि सप्तम भाव का क्या हमें फल प्रदान कर सकता है। देखिए, कोई भी ग्रह यदि अपने शत्रु घर में बैठा तो कंफर्टेबल नहीं होगा, अपने जीवन में पारिवारिक जीवन में उस भाव को बिगाड़ेगा। तो ये भाव हमारा क्या है, पति पत्नी के रिलेशन का है, सप्तम भाव यानी पति पत्नी के रिलेशन। यदि मेल की कुंडली है तो फीमेल जो व्यक्ति होगा होगी, तो वो व्यक्ति के यानी आपकी पत्नी जो होगी बड़ी एग्रेसिव स्वभाव की होगी, जीवन शैली को आलस्य के साथ साथ अपने जीवन शैली में बिगाड़ पैदा करेगी, यानी खाने की हैबिट, आलस्य, फैट चढ़ जाना, बीमारियां आनी, ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं यदि आपका मेल चार्ट है। यदि फीमेल है तो अपोजिट वही होगा। सप्तम भाव में दोनों ग्रह, शनि एग्रेसिव है, मंगल वहां की राशि है मंगल की, तो मंगल भी एग्रेसिव है। हमें देखो सप्तम भाव का फल यदि देखना है तो हमें सबसे पहले मंगल का भी विचार और शुक्र का भी विचार करना चाहिए, जब भी हम शनि का प्रभाव दे सकते हैं। यदि आप मात्र शनि की बात करेंगे तो उसमें मंगल का भी रोल जितना शनि का उतना ही मंगल का है, ये बात का ध्यान देना। यदि बाई चांस शनि यहाँ का स्वामी मंगल नीचावस्था में हो गया, या शत्रु क्षेत्रीय हो गया, या अपने से द्वितीय चला गया, अपने से 12वें चला गया, तो ये प्रभावों में मंगल बुरा इफेक्ट करेगा। तो वहां पर शनि भी कुछ नहीं कर सकता, वहां शनि फल अच्छा नहीं दे पाएगा, क्योंकि शनि तो वैसे ही दुश्मन में बैठा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यदि लग्नेश सॉलिड है तो ऑलमोस्ट सभी ग्रहों का प्रभाव अच्छा दे सकता है, सभी ग्रहों का प्रभाव को कंट्रोल कर सकता है। यदि आपके घर का खुद का मालिक, यदि आपके घर में यदि 5 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, यदि हमारा खुद मालिक ही, हमारा बॉस ही कमजोर है तो हमारा काम नहीं चल पाएगा, कुछ न कुछ कमियां आप में होगा। यदि बॉस कंट्रोल है, अच्छा ज्ञानवान है, कर्मठता है, मेहनती है, तो आम लोगों की का भी काम वो कर सकता है। ठीक है, तो लग्नेश और मंगल। अब शनि, हम सीधे बात, हमारी डिस्कशन शनि की है, तो शनि यहाँ सप्तम भाव में बैठ करके पार्टनरशिप के लिए जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो बेस्ट रहेगी। बिजनेस जो पार्टनरशिप है वो बेहतर रहेगी कि सप्तम में मंगल यदि अच्छी पोजीशन में तो और 4 चांद लग जाएंगे, अन्यथा वैसे भी शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी जब अपने भाग्य भाव को बढ़ावा देगा। शनि यदि सप्तम भाव में है तो ये स्वाभाविक, आप ध्यान देना, या तो फीमेल है या मेल कोई भी चार्ट है, उस व्यक्ति का विवाह लेट होगा। शनि सप्तम में यदि बैठा है तो यदि पति है तो पत्नी लगभग बहुत छोटी होगी, यानी 8-10 साल का फर्क हो सकता है, 6 साल का फर्क हो सकता है, 8 साल का हो सकता है। यदि पत्नी है तो पति आपसे हो सकता है चाहे 10 दिन छोटा हो, छोटा ही हो सकता है। ये शनि के रूल हैं, और विचारों में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्यों? शनि की जो अवस्था खुद की है, ओल्ड अवस्था, बुढ़ापा, तो वो बड़ी मेच्योरिटी की बात करेगा। वहां पर कौन सी राशि है? मंगल की राशि। मंगल यंग है तो वो जवानी की बात करेगा। तो जवानी और बुढ़ापे में कैसे आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे? सोच में आपके फर्क होगा। जब सोच में फर्क होगा तो पारिवारिक जीवन उथल-पुथल सत्यता होगा। पति पत्नी के रिलेशन, हाँ ये स्वाभाविक है, बिजनेस में चल जाएगा, पार्टनरशिप में चल जाएगा। कि पार्टनरशिप में एक व्यक्ति यदि ओल्ड अवस्था है, बड़ी सियानी बातें करता, अच्छी बातें करता, तो उसमें चल जाएगा। मगर एक ये सप्तम भाव जो है एक भावुकता है, प्यार है, स्नेह है, इमोशनल है, ये सब चीजों के लिए एक सामंजस्य जो होगा वो ज्यादा बेहतर है। कहने का मतलब जैसे पति पत्नी है, एक 50 के, एक 20 के, 30 के, तो वो विचार मिलेंगे ही नहीं। और यदि 30 के हैं, एक 32-33 का, तो सेम एज हो गई, सेम एज हो गई तो दिमाग भी सेम होगा, उसकी सोच भी लगभग एक जैसी होगी। ठीक है, क्योंकि शनि का काम क्या है? रूल में बात रहना, रूल के मुताबिक। अब पति पत्नी के सारे संबंध रूल के मुताबिक थोड़ी चल जाते हैं।
ठीक है, तो ये आपको दिक्कत होगा। अब इसमें ये स्वाभाविक है, यदि मंगल स्ट्रॉन्ग है, शुक्र स्ट्रॉन्ग है, तो आपके संबंधों में काफी हद तक सुधार रहेगा। ऐसे व्यक्ति की लेट शादी होगी, लेट शादी होगी तो उस फायदा प्लस पॉइंट है कि शनि वहां पर सप्तम भाव को बिगाड़ता है, सुख देने में उतनी क्षमता नहीं रखता है, तो क्षमता जब नहीं रखेगा, लेट विवाह होगा, वो भी आपको एक दुख है। जो पति पत्नी के रिलेशन है, पति पत्नी के संबंध है, टाइम टू टाइम हो में, तो वो एक सुख है। यदि लेट होते तो वो दुख है। उस कारण से ये भी सूटेबल होगा कि उसमें काफी हद तक बेहतरी रहेगी। पार्टनरशिप, विदेश यात्रा बहुत बेस्ट रहेगी। शनि यहाँ पर बैठ करके भाग्य और कर्म का स्वामी होकर के अपने से 10 में, अपने से 11 में बैठा है, तो ये सत्यता है कि आपको मंगल की पोजीशन अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल थोड़ा बहुत होगा। विदेश यात्रा स्वाभाविक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पत्नी या पति विदेश में सेटलमेंट हो, उसके साथ आपकी शादी हो। जो हम लोग कोई स्पेशली कोई आया कि पंडित जी हमारे विदेश में शादी हो सकती है, तो हम शनि आदि को देखते हैं। सप्तम में यदि शनि बैठे तो आप कह सकते हो कि आप पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा विदेश जा सकते हैं, आपकी सेटलमेंट वहां है, आपको फायदा करेगा। अब वैसे भी आप ध्यान दीजिए, भाग्य का स्वामी सप्तम में, सप्तम का स्वामी भाग्य में, यदि एक संबंध बनता है तो विवाह के उपरांत आपका भाग्योदय होगा। विवाह के उपरांत आपका भाग्योदय होगा, तो विवाह के उपरांत कहने का मतलब आप अच्छी तरक्की करोगे। ठीक, शनि तृतीय दृष्टि डालेगा, भाग्य अपने घर को डालेगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे। हाँ, विचारों में थोड़ा मतभेद हो अलग बात है, मगर पिता के प्रॉपर्टी से संबंध अच्छा रखेगा, पिता के प्रॉपर्टी का सुख प्रदान करेगा, पिता के बिजनेस को चलाने की कोशिश करेगा, पिता को सुख देने की कोशिश करेगा, क्योंकि शनि अपने खुद तृतीय भाव को दृष्टि डाल रहा। धर्म कर्म में थोड़ी लेट रुचि होगी, मगर जब होगी तो बहुत निष्ठा के साथ होगी। ऐसा व्यक्ति नास्तिक मैं नहीं कह सकता हूं, मगर आस्तिक होगा, थोड़ा लेट होगा। इतनी जल्दी बचपन से नहीं कह सकते कि बड़ा धार्मिक होगा, मगर जब होगा तो प्रॉपर ध्रुव मुताबिक जो हमारे धर्म में लिखा उसी मुताबिक चलने की कोशिश करें। लग्न भाव को शनि डालेगा दृष्टि वृषभ लग्न को, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि डालेगा, थोड़ा आलस्य प्रदान करेगा। आलस्य प्रदान करते करते स्वास्थ्य लगभग ठीक रखेगा, स्वास्थ्य को इतना वो नहीं करेगा। यदि शुक्र नीचा आदि अवस्था में है तो स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, डायबिटीज आदि के होने के चांस बनेंगे, गलत खाने की आदत बनेगी, हैबिट बनेगी। एक बात का ध्यान देना, यदि लग्न से शनि का संबंध होता है, ऐसे व्यक्ति को बासी खाना, होटलों का खाना, क्योंकि होटलों में तुरंत फ्रेश थोड़ी चीज बनी होती है, वो तो हफ्ता 10 दिन की बनी होती है, तो ऐसे खाने की व्यक्ति की आदत होती है। जिस व्यक्ति का शनि लग्न से संबंध अच्छा हो, द्वितीय से संबंध अच्छा हो, पंचम से संबंध, सप्तम से संबंध, तो ऐसे व्यक्ति को बासी खाना ज्यादा पसंद है। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव में दसम दृष्टि डालेगा। वैसे सूर्य और शनि का आपस में कोई मित्र नहीं है, मगर आप ये बात का ध्यान देना कि शनि की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव को जाएगा, मकान, वाहन, सुख आदि में वृद्धि करेगा, मिलेगा, थोड़ी लेट करेगा। माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ पैदा करेगा, मगर वाहन आदि का सुख ये सत्यता है कि प्रदान करेगा। आफ्टर 36, आफ्टर 42 इसके बाद करेगा और अच्छा सुख प्रदान करेगा। सुखों में अप डाउन रहेगा, क्योंकि उसमें सूर्य की पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी। यदि सूर्य हमारा उच्च आदि अवस्था में है या सूर्य यहीं पर बैठा है तो अपने भाव को बचाने की कोशिश करेगा। शनि की दृष्टि से थोड़ा ग्रसित तो होगा, एग्रेसिव होगा इन सब चीजों में, जैसे कार आदि चलाना, बहुत फास्ट चलाना, मकान बनाना बहुत जल्दी बना देना या बिल्कुल स्लो कर देना, ये जो 2 साल का काम है वो 5 साल में करना, ये ऐसी चीजें शनि प्रभावित करेगा चतुर्थ भाव को। अब देखिए, शनि यदि सप्तम में बैठा तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बिजनेस आदि पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। शनि यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करेगा, ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में बहुत फायदा करता है। कोई भी फैक्ट्री आज लगाना है,
फैक्ट्री आदि के लिए शनि बहुत रिप्रेजेंट करेगा। ट्रांसपोर्ट का काम है बहुत अच्छा करेगा, स्टील आदि का काम है बहुत अच्छा करेगा, विदेश से संबंधित कोई एजेंटिंग का काम है बहुत अच्छा करेगा। इन सब चीजों के लिए शनि हमें फायदा करेगा। और शनि वृश्चिक में बैठ करके विशाखा नक्षत्र में यदि है तो वहां के स्वामी बृहस्पति एक ही चरण है, ये ध्यान दीजिएगा। शनि यदि बृहस्पति से थोड़ा बहुत मेल जोल है, जैसे बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ गया या बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे, शनि यदि सप्तम भाव में या बृहस्पति की दृष्टि है तो थोड़ा मर्यादित रहता है और बहुत ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश नहीं करता, कि बृहस्पति की रिस्पेक्ट करता है। बृहस्पति जैसे मैंने कह दिया कि घर गृहस्थी के जीवन में खराबी परेशानी देगा, मगर बृहस्पति की यदि लग्न की दृष्टि, एकादश की दृष्टि, पंचम से बैठ करके दृष्टि, नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि या पंचम दृष्टि कोई भी पड़ती है तो बृहस्पति इसको कंट्रोल करेगा, इस भाव को बचाने की कोशिश करेगा, फायदा करेगा। शनि यदि अनुराधा नक्षत्र में तो अपने खुद के नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में थोड़ा आलस्य प्रदान करेगा, एग्रेसिव होगा, बहुत ज्यादा, ये तो बहुत जल्दी काम कर देना या बहुत लेट काम करना, इन सब चीजों के लिए, मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदा करेगा, बिजनेस में कोई नुकसान नहीं करेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है। शनि यदि सप्तम में बैठा तो शनि ऐसे व्यक्ति को गरीबों पर प्रॉपर दया रखनी चाहिए, उनका जो दुख है वो समझना चाहिए यदि व्यक्ति ने तरक्की करनी है। अब यदि आपने सोच लिया मैं तो तरक्की हो गई, मेरा सब कुछ ठीक है, आप रिस्पेक्ट नहीं करते इनकी गरीबों की, जो आपके लेबर है, आपके जो वर्कर है, उनकी इज्जत नहीं करना, बड़ी जोर से बोलना, तीखा करना, उनका दिल यदि फटता है, कलेजा फटता है, दुख होता है, तो ये स्वाभाविक है कि आपके बिजनेस में फर्क पड़ेगा, अचानक लॉस आएगा। तो इसलिए आपको ये बात का ध्यान देना कि शनि के कारण से आप यदि शनि को पूजो चाहे ना पूजो, मगर अपने से लोअर व्यक्ति जो आपके वर्कर है उनको पूजो, उनको प्रसन्न करके देखो शनि कैसे दौड़ता है, आपका बिजनेस कैसे दौड़ता है। शनि यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में तो वहां के स्वामी बुध है। बुध इस चार्ट में काफी अच्छी योग कारक ग्रह है और बुध हमें बिजनेस के लिए बड़ी अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं। और यहाँ पर यदि बुध शनि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध की नक्षत्र में बहुत फायदा करेगा। एक तो अच्छे दिमाग लगाएगा, शांत रह करके काम करने में बुध बड़ी क्षमता अच्छी रखता है, तो उस कारण से ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध की यदि स्थिति इस चार्ट में अच्छी है तो शनि आपको और बेनिफिट देगा। जब भी बुध की दशांतर दशा आएगी तो आपको शनि अपने आप अच्छा फल प्रदान करेगा, उठेगा, बिजनेस उठेगा, आपके पुत्री की तरक्की होगी, आपके कुटुंब का अच्छा हालात अच्छे बनेंगे, संबंध बनेंगे, धन आदि आपका इकट्ठा होगा, प्रॉपर्टी आदि में इकट्ठा करोगे, बिजनेस और बढ़ेगा आपका बुध के कारण से। क्यों? क्योंकि शनि बुध के नक्षत्र में। तो इसका मतलब ये हो गया कि बृहस्पति शनि बुध तीनों नक्षत्रों में शनि लगभग कंफर्टेबल यहाँ पर रहेगा और फायदा करेगा आपको। देखिए, शनि डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। शनि की ज्यादातर सबसे अच्छी रेमेडी है गरीबों को खाना खिलाना, उनकी सेवा भाव रखना, उनकी इज्जत रखना, अपने मन भाव में उनके प्रति अच्छे भाव रखना, ये सबसे बड़ी अच्छी रेमेडी है शनि की। इसलिए वृषभ लग्न के सप्तम भाव में यदि शनि है तो आप यह फर्क बता सकते हैं। और भाग्य आदि के लिए बहुत बेहतर है, वैवाहिक जीवन के लिए मीडियम कहेंगे। यदि इसमें और बात का ध्यान दें, यदि शुक्र की दृष्टि है फायदा करेगा, बृहस्पति की दृष्टि फायदा करेगा, सूर्य चंद्र मंगल आदि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि तो नहीं कह सकते, सूर्य चंद्र की दृष्टि, यहाँ पर केतु की दृष्टि पीड़ित करेगी, ऐसे व्यक्ति को और पारिवारिक जीवन में उथल पुथल करेगा। सप्तम में शनि विदेश आदि यात्रा के लिए सबसे बेस्ट है और ऐसे व्यक्ति की यात्रा होती है। यदि मंगल शनि से संबंध रखता है, एग्जाम्पल मंगल यहाँ बैठ गया तो और फायदा करेगा, कि शनि से संबंध हो गया, दोनों यात्रा का फायदा कर। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी वृषभ लग्न के सप्तम भाव में शनि का फल, ये हम डिस्कशन आपसे किया है। यदि आप प्राइवेट कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है,
9814915030। इस नंबर पर आप मुझसे चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और हमारे चैनल को ग्रोथ दें। हम आपको अच्छे नए वीडियो और ज्योतिष से रिलेटेड वीडियो अच्छे आपको प्रदान करते जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।